Good morning to all of you. Today's there start the topic is handling of prescription. What is handling? क्या होता है handling? Handling that means a prescription. How to handle a pharmacist और physician. कैसे pharmacist इसको handle करते हैं और कैसे इस prescription को physicians इसको handle करते हैं. Okay, the following procedures should be adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing. सबसे पहली चीज़, प्रिस्क्रिप्शन कौन हैंडल करता है? प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट हैंडल करता है. हैंडल करना दैट मीन्स डॉक्टर का जो पर्चा है उसको लेकर कैसे उसको पढ़ा जाता है. तो हमको जब भी वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, जब प्रिस्क्रिप्शन बनता है उसको कंपाउंड करते बनाते हैं और बेचते हैं, पेपर को देते हैं, है ना. तो उसको कैसे फार्मासिस्ट उसको हैंडल करता है. ठीक, तो सबसे फर्स्ट वन इज अ रिसीविंग. सबसे पहले डॉक्टर से फार्मासिस्ट यदि पेशेंट लेता है, डॉक्टर से किसको जाएगा? पेशेंट को जाएगा. और पेशेंट किसके पास लेके आएगा? कोई भी मेडिकल स्टोर पे ला सकता है. तो मेडिकल स्टोर पे लाएगा दैट मीन्स वो किसके पास आएगा? एक फार्मासिस्ट के पास आएगा, है ना. तो फार्मासिस्ट उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा. रिसीव मतलब लेता है. ठीक, फिर उसके बाद सेकंड क्या काम करेगा? वो रीडिंग एंड चेकिंग. देन रिसीव करा, उसने ले लिया पेपर, उसके बाद वो क्या करेगा? उसको पढ़ेगा और उसको चेक करेगा उसके अंदर क्या लिखा है. देन नेक्स्ट उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो क्या करेगा? जो भी मटेरियल उसके अंदर लिखे हैं, ओके, जो भी मटेरियल उस प्रिस्क्रिप्शन पेपर डॉक्टर के पर्चे के अंदर जो दवाइयाँ लिखी हैं उसको वो कलेक्ट करेगा, उसको वे करेगा और मटेरियल्स को क्या करेगा? देगा. ठीक, उसके बाद बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती पाउडर फॉर्म में उसको पीस के देना होती है ना. या हम बात करें कोई डॉक्टर्स के पास जाते तो कोई डॉक्टर्स अपने खुद के पास से कोई दवाइयाँ देता है तो उसको क्या करता है? वो दवाइयों को इकट्ठा करता है. देन यदि उसको वेट करना, वेइंग मतलब तोलना है या कुछ करना है, उसे मिलाना है, कुछ चीज़ मिक्स करके देना है, तो वेइंग करके वो क्या करता है? मटेरियल को देता है. देन नेक्स्ट उसके बाद वो क्या करता है? लेबलिंग एंड पैकेजिंग. आपको उसने क्या कर दिया? मटेरियल को कंपाउंड कर दिया, बना दिया. देन उसको लेबल करा. लेबल मतलब उस पर लिख दिया सुबह लेना है आपको, शाम को दवाई लेना है, रात को लेना है. दैट मीन्स उसमें लेबल कर दिया. लेबल के साथ हो सकता है और भी उसमें प्रिकॉशंस लिखे जाते हैं. प्रिकॉशन दैट मीन्स क्या होता है? बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चों को ये दवाई हाथ नहीं लगाना है या बड़ों को ये लेना है तो अवॉइड करना है, सनलाइट में नहीं लेना है उसको. तो कुछ प्रिकॉशंस दवाइयों को के साथ रहते हैं, जैसे कि दूध से लेना है, पानी से लेना है. तो लेबल करते वक्त डॉक्टर जो पर्चा होता है उसके अंदर वो क्या करता है? लिखता है. देन उसके बाद पैकेजिंग कर देता है. पैकेजिंग बहुत सी बार ऐसा होता है कि मॉइस्चर लग जाती है तो दवाइयाँ क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है. तो उस मॉइस्चर को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मॉइस्चर उसको गेन कर लेता है और उसको ख़राब नहीं होने देता है दवाई को. तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम एक फार्मासिस्ट इसको हैंडल करता है. ओके, फर्स्टली रिसीविंग के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ. सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करता है पेशेंट से. कौन रिसीव करता है? फार्मासिस्ट खुद रिसीव करता है. पहले पॉइंट का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको मैंने हिंदी में पहले ही समझा दिया क्या क्या करता है. फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रिस्क्रिप्शन क्या करता है? रिसीव करता है. किससे रिसीव करता है? पेशेंट से लेता है. कौन लेता है? फार्मासिस्ट लेता है ना. फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब कभी अपन किसी से डॉक्टर का पर्चा आप लेते हैं, है ना, एक फार्मासिस्ट पर्चा लेता है तो उसका कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए कि मुंह टेढ़ा बना रहा है या एकदम शॉकिंग वाला चेहरा बना रहा है. ऐसा कोई चेहरा उसको नहीं बनाना है. किसको नहीं बनाना है? फार्मासिस्ट को. क्यों नहीं बनाना है? बहुत सी बार क्या होता है जब कोई पर्सन को बहुत भयंकर वाली बीमारियां हो जाती है ना, भयंकर दैट मीन्स एड्स हो गया, कैंसर हो गया या किस टाइप की बीमारी हो गई और उस पेशेंट को नहीं पता है कि मेरे को ऐसी बीमारी है, तो वो क्या सोचेगा? शॉकिंग. उसको वैसे ही ऑलरेडी हमारा क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब जो होता है, RX का मतलब होता है यूटेक, मतलब आपको भगवान अच्छा करेगा. ओके, तो यदि हम किसी का डॉक्टर का पर्चा ले रहे हैं तो कोई फेशियल एक्सप्रेशन यदि उसके डेवलप कर दिए, है ना, तो वो क्या समझेगा? मेरे को बहुत भयंकर बीमारी है या मैं नहीं बच पाऊँगा या मैं अच्छा नहीं हो पाऊँगा, तो उसको शॉक लग सकता है ना. तो जब ये फार्मासिस्ट क्या करेगा? जब
फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लेगा तो उसको कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाना है, विच गिव ऑन इम्प्रेशन, और बल्कि खुश होना, और बल्कि क्या होना चाहिए, पेशेंट को इम्प्रेस हो जाना चाहिए देख के, फार्मासिस्ट खुश हो जाना चाहिए कि मेरी शॉप पे पेशेंट आया है ना। ही सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड आफ्टर सीइंग इट। आपको ये दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो उसमें आपको क्या नहीं करना है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करना है। दूसरी चीज़, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सी बार ऐसा होता है, डॉक्टर का पर्चा यदि गया है तो वो क्या होने लग जाता है, कंफ्यूज होने लग जाता है कि ए लिखा है कि बी लिखा है, सी लिखा है कि डी लिखा है, उसको समझ में नहीं आता है ना। तो वो खुद के मन से दिमाग लगा के कोई भी दवाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ का काम होता है कि वो हेल्थ से रिगार्डिंग क्या करता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। यदि कोई दवाई दे दी तो वो खून में चले जाएगी, तो क्या वो हमारे लिए सही चीज़ होगी, कहीं हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो फार्मासिस्ट को मन से कोई दवाई उसको नहीं देना चाहिए और कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हमारे सबसे पहली चीज़ रिसीविंग। आपको इस चीज़ समझ में आया, रिसीविंग का मतलब क्या है, पेशेंट जो है फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट से क्या लेता है, प्रिस्क्रिप्शन लेता है, और कोई उसको फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाना है। उसको लेते वक्त कोई दवाई को लेके सरप्राइज नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है किसी भी तरीके से, तब जाके फार्मासिस्ट एक अच्छी तरीके से रिसीव कर सकता है, हैंडल कर सकता है पेपर को। देन नेक्स्ट कम फ्रॉम द रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब क्या होता है, उसको फिर क्या करना है, उसको पढ़ना है, रीड करना है, उसको पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर उसको चेक करना है कि अपने पास ही मटेरियल है या नहीं है। ओके, उसको रीड करना है और उसको चेक करना है कि अपने पास ही मटेरियल है या नहीं। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, जब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं तो सबसे पहले चेक द प्रिस्क्रिप्शन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको चेकिंग करना है कि वो सही लिखा है या अपने पास अवेलेबल है कि नहीं। अब क्या क्या चीज़ चेक करना है, तो पहली चीज़, वेदर इट इज़ रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट पेड। पहली चीज़, आप जब दवाई लिखने जाते हैं तो पहली चीज़ आपको क्या चेक करना है कि कौन से डॉक्टर का पर्चा है। ओके, वेदर इट इज़ रिटन प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट पेड। नॉट पेड दैट मीन्स ऊपर डॉक्टर का नाम वगैरह लिखा रहता है, प्रॉपर फॉर्मेट नाम है, साइन है, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि डॉक्टर का पर्चा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी दवाई ऐसी होती है बिना पर्चे के नहीं दी जाती है डॉक्टर की, है ना। पेशेंट को कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं दी जाती, जैसे नशे की दवाइयाँ, नींद की दवाएँ, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो बैंड होती है, जो बिना डॉक्टर के नहीं दी जाती है। तो पहले हमको चेक करना है कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है। सेकेंड चीज़, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटर्न ऑन डॉक्टर पेड। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखा होना चाहिए, डॉक्टर का पर्ची पे होना चाहिए। या हॉस्पिटल पेशेंट ओपीडी स्लिप, ओपीडी का मतलब होता है ओ मतलब आउट पेशेंट, ओ मतलब आउट, पी मतलब पेशेंट, और डी डिस्पेंसिंग। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग दैट मीन्स कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती है तो उसको दवाई देना है तो उसको इन पेशेंट बोला जाता है। और जो कोई बाहर से दवाइयाँ लेके आया, बाहर से दवाई लेने आया है ना, मेडिकल के पास आया और बाहर से पर्चा लेके आया और उसने दवाई लेके चला गया, तो उनको आउट पेशेंट बोलेंगे। आउट पेशेंट दैट मीन्स होता है बाहर से आया और दवाई लेके वो क्या करा, चला गया। तो सबसे पहले उसको चेक करना है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है, डॉक्टर का पर्चा है या नहीं है, या कोई हॉस्पिटल का है, किस तरीके का है, तो उसको चेक करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी साइन प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद डेट। फिर उसके बाद आपको चेक करना है किसने लिखा है और उसकी साइन है कि नहीं और कितनी तारीख का है ना, ये डेट चेक करना है। वाई चेक द डेट, डेट क्यों चेक करना है, तो डेट इसलिए चेक करना है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है 2 दिन के लिए लेना है, 3 दिन के लिए लेना है, 5 दिन के लिए लेना है, कंटिन्यूसली नहीं लेना है, नहीं तो वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाएगी, आदी हो जाएंगे उसके आदत के बिना। बहुत सी जैसे नींद की दवाइयाँ डॉक्टर ने 2 दिन के लिए लिख के दी, 3 दिन के लिए, पर पेशेंट यदि उसको लॉन्ग टाइम देगा तो उसके लिए वो खतरनाक है, तो वो दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो इसलिए साइन देखना है उसको और तारीख देखना है वो कब की है, ठीक। नेक्स्ट, प्रिस्क्राइब शुड बी ऑलवेज बीन स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। हमेशा प्रिस्क्राइबर को जो डॉक्टर का पर्चा है वो काउंटर के बिल्कुल सामने रखा होना चाहिए, ठीक है। बिहाइंड द काउंटर, ये साइड में जैसे काउंटर रखा है इसके साइड में उसने दवाई का पर्चा उसने क्या कर लिया, रखना चाहिए उसको। इन केस एनी डिफिकल्टी, यदि उसको कोई पर्चे में दिक्कत आती है पढ़ने में, रीडिंग और एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंक्रीडिंग, यदि उसको कोई दिक्कत आती है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए
या उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, देन उसको क्या करना चाहिए उस टाइम, फार्मासिस्ट शुड बी कंसर्न विद अदर फार्मासिस्ट। यदि उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दूसरे फार्मासिस्ट से क्या कर लेना चाहिए, उसके बड़े जो फार्मासिस्ट होते हैं उससे क्या कर लेना चाहिए, उसको कंसर्न कर लेना चाहिए कि ये क्या लिखा है ना। बट अंडर द नो सर्कमस्टांसेस पेशेंट शुड कम नो अबाउट इट। पेशेंट के सामने ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है। इन केस प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव टेलीफोन बाय सीनियर फार्मासिस्ट। यदि दवाई का पर्चा यदि आपको लेना है फ़ोन के थ्रू, दवाई मंगाई है किसी पेशेंट्स की, है ना, और डॉक्टर ने फ़ोन कर दिया है, तो हमेशा छोटे से फार्मासिस्ट को नहीं करना है। कोई बड़ा फार्मासिस्ट है जिसे फ़ोन पे टेलीफोनिक सब कुछ समझ में आता है, तो वही उसको क्या कर सकता है, अटेंड कर सकता है। इट शुड बी वेरीफाइड बाय रिपीटिंग ऑन फोन टू बी प्रिस्क्राइबर। बार बार वेरिफिकेशन करना है कि यदि आपने फ़ोन पे जो सुना है वो सही बोल रहा है या सही लिख रहे हो नहीं, तो आपको वापस से उससे क्या करना है, टेलीफोनिक ही वेरीफाई करना है, ठीक। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नो ड्रग्स विज ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग आर अवेलेबल इन मार्केट। बहुत सी बार ऐसा होता है दवाइयों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ अपनी दवाई है डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। आपको ये नाम दिख रहे हैं, डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ये दो दवाइयाँ दिख रही है। इनको प्रोनाउंसिएशन, इनका पढ़ने का तरीका सेम आ रहा है। देखिए डिगॉक्सिन और दूसरा है डिजिटॉक्सिन, ओनली टी का अंतर पड़ रहा है ना। तो पढ़ने के तरीके सेम है, पर दोनों जो है यूज़ दोनों का बॉडी में अलग अलग है, ओके। ऐसे ही कुछ दूसरी नेक्स्ट ड्रग है एसिडिन एंड एपिडिन। ये कुछ ड्रग्स है एसिडिन एंड एपिडिन, ये दोनों एक एसिडिटी की है और एक दूसरे यूज़ की है, तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट यदि आपने इसको ले लिया तो ये अलग इफेक्ट करेगी। एक हार्ट के लिए हो सकती है तो दूसरा किडनी के लिए हो सकती है ना। तो आपको प्रोनाउंसिएशन जब भी टेलीफोनिक, आप यदि किसी का फ़ोन के थ्रू आप कोई दवाई लिख रहे हैं तो आप उसको बहुत सी बार उसको वेरीफाई कर लें कि आपने उसने जो दवाई बोली वो आपने सही लिखी है या नहीं लिखी है, क्योंकि ये हेल्थ रिगार्डिंग है। क्योंकि दवाई जो जाती है वो हमारे ब्लड में जाती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते किसी दवाई का असर को, ओके। नेक्स्ट स्लाइड कम्स फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट आता है कलेक्टिंग वेइंग द इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट उसके बाद आपने पर्चा पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ है, उसके बाद आप दवाई क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। और कोई चीज़ वे करने की है कि आपको 100 ग्राम देना है, 200 ग्राम देना है, या कोई चीज़ आपको मिक्स पाउडर मिक्स करके कोई दवाई मिक्स करके देना है, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कलेक्ट करोगे, सारी दवाइयाँ को इकट्ठा करोगे। यदि आपको वे करना है या आपको ये पता करना है कि 2 बॉटल्स चढ़िए, 3 बॉटल है, 10 गोलियाँ हैं, ये वे ही आगे वे ही कहते हैं इसको भी, वे करना मतलब तोलना। 10 गोलियाँ ली, 5 गोली ये ली, 6 गोली ये ली, 2 बॉटल्स ली, तो ये क्या है, काउंटिंग है ना। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो भी है आप इसको कलेक्ट करोगे, और कलेक्ट करने के आप नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वो आप क्या करोगे, इसको वेट करोगे कितने हैं। जब ये करने के पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिफोर कंपाउंडिंग ऑल मटेरियल रिकॉर्ड शुड बी कलेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन अ बैलेंस। जब भी आप कोई चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले उल्टे हाथ पे रखेंगे। सारी चीज़ को आपने इकट्ठा करके उल्टे हाथ पे रखी, देन एक एक आपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चे के अंदर दवाई देखी। पहली दवाई है तो आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड से उठा के आपने सीधे हाथ पे रख दी, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करी। इससे क्या होगा कि हम कोई चीज़ की मिस्टेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन के ये रूल्स होते हैं, इसको फॉलो करना होता है। जब भी आप दवाई, फार्मासिस्ट जब बैठता है मेडिकल पे या कहीं भी काम करता है तो उसे ये चीज़ फॉलो करना पड़ती है, ओके। तो सबसे पहले उसने सारे इंग्रेडिएंट्स को वेट कर लिख के लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ पे रखे, और बीच में आपने क्या रख रखा है, एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का पर्चा रख रखा है। आफ्टर वेइंग द शिफ्ट ऑल मटेरियल राइट हैंड साइड इन द बैलेंस। आपने एक एक करके मटेरियल को चेक कर लिया आपने कि पेपर पे लिखे हैं कि नहीं, फिर लेफ्ट हैंड साइड से आपने कहाँ शिफ्ट कर दिए, उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिए। दिस गिव द चेक द इंग्रेडिएंट विथ हैव बीन वेट। इससे हमारी चेकिंग इजीली हो जाती है कि आपने जो दवाई पेपर पे लिखी है वो आपने सही तरीके से करी है या नहीं करी है, चेक हो जाती है। डिफरेंट कंपाउंडिंग लेबल ऑफ एवरी स्टॉप क्लॉक बॉटल, स्टॉप कॉक
bottle should be read at least 3 times, avoid the error. आपकी जितने भी आपने बॉटल्स वगैरह भी दवाई की बॉटल भी ली है तो उसको आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है. ओके, आप उसको पढ़ोगे तो कोई एरर नहीं होगी. एरर मतलब गलती नहीं होगी, और आपको गलती करना भी नहीं है. जब भी आप यदि चेकिंग करते हैं, आप वेइंग करते हैं, कोई चीज़ अपने दिमाग से लगा कर आपको नहीं करना है, अदरवाइज़ ये हेल्थ रिगार्डिंग इशू क्रिएट करेगा. और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आपके जो सीनियर फार्मासिस्ट है आप उनसे कंसल्ट करें, देन उसके बाद उसको दवाई क्या करें, प्रिस्क्राइब करें, दें. ओके, तो इस तरीके से हमको चेकिंग करना है और कलेक्टिंग करना है. नेक्स्ट कंपाउंड द नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग. आपने ये सब काम कर लिया, उसके बाद आप लेबल कैसे करोगे उसको और पैकेजिंग कैसे करके दोगे. फर्स्टली, कंपाउंडिंग शुड बी कैरी नीट एंड क्लीन एरिया. आप भी जब भी दवाई मेडिकल या हॉस्पिटल है या किसी भी फार्मासिस्ट दवाइयाँ नर्स वगैरह या पैथोलॉजी आप कहीं जाते हो तो वो कैसा एरिया होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाइजेनिक एरिया होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि दवाइयाँ गंदगी में रहेगी या आप गंदगी में रहोगे तो ऑलरेडी आप क्या होगे, और ज़्यादा इल होगे, ठीक है, बीमार होगे. तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप जब भी कोई काम करेंगे तो एरिया कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी जगह होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है. सेकेंड है, ऑल द इक्विपमेंट शुड बी थ्रोली क्लीन एंड ड्राई. आप उसके बाद जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, जैसे अभी चल रहा है अपना सैनिटाइज़र से क्या होता है, क्लीनिंग हो जाती है. तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप प्रॉपरली क्लीन करेंगे, देन उसको सुखा के यूज़ करेंगे, ड्राई करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे. ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम. केवल एक पर्चा आपको एक ही बार में यूज़ करना है. ऐसा नहीं कि 10 पर्चे, आपने डॉक्टर के 10 पर्चे रख लिए और किसकी दवाई किस में रख दी, है ना. तो फर्स्ट आपका ये रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट द वन टाइम. एक समय में केवल एक ही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पर्चे को आपको दवाई देना है. कंपाउंडिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइबर. कंपाउंडिंग इस तरीके से करना है जैसा आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है. जैसा डॉक्टर ने आपको दिया है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है देना, जैसा आपको डॉक्टर ने दिया है वैसा ही आपको पर्चा क्या करना है, प्रिस्क्राइब करना है. फिल द फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन सूटेबल कंटेनर. उसके बाद आपकी कोई भी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है, मैंने शुरू में बताया था, डोसेज फॉर्म, टेबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, सिरप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लोशन वगैरह. उसके बाद आपका जो भी फॉर्मुलेशन है उसको बनाना है और उसको एक प्रॉपर कंटेनर में रखना है. इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी यूज़ ऑफ प्रिपरेशन. वो डिपेंड करता है आपकी कितनी क्वांटिटी है. देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है, हम बड़ी बड़ी शॉपों पे ऐसा होता है, क्या करते हैं, हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं तो वो एक अपने को एक बड़ा सा बॉक्स में दे देता है ना, देता है, उसके बॉक्स में रख देता है. जो कार्डबोर्ड के आते हैं उसमें दवाइयाँ पैक करके देते हैं. ज़्यादा दवाइयाँ ली, आपने बॉटल्स वगैरह चढ़ाई किसी को, तो वो क्या करता है, कार्डबोर्ड वाले पेपर उसमें कंटेनर्स में पैक कर देता है, वो है ना, पोस्टे के जो डब्बे होते हैं उनमें पैक करके देता है. बहुत सी बार आपको थैली में दे देता है. तो ये भी आपको डिपेंड करता है आपने कितनी दवाई ली है, उस पर डिपेंड करता है कि वो पैकिंग किस तरीके से आपको करके दे. फिल द कंटेनर शुड बी प्रॉपर एंड लेबल. उसके बाद उस कंटेनर पे सब कुछ लिख देता है कि उसमें क्या प्रॉपरली लेबल उस पर पूरा लिख देता है कि उस पर क्या चीज़ है क्या नहीं. द कंटेनर शुड बी प्रॉपरली लेबल. जो भी कंटेनर आप लें उसको प्रॉपरली आपको क्या करना है, लेबल करना है. लेबल मतलब जो भी पेपर लिया आपने वो चिपकाओ, उस पर क्या चीज़ रखी उसके अंदर और प्रॉपर प्रिकॉशंस क्या है उसके, जो प्रिकॉशंस है वो आपको उसमें क्या करना है, मेंशन करना है, लिखना है. ओके. वाइट प्लेन पेपर ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज फॉर लेबल. आपने देखा होगा जो बॉटलें रहती है उसके ऊपर लेबलिंग बहुत अच्छी रहती है. क्यों वाइट पेपर रहता है, ऐसा कलरफुल पेपर क्यों नहीं रहता? क्योंकि इजीली कोई भी पेशेंट या कोई भी फार्मासिस्ट या फिजिशियन उसको इजीली क्या कर सके, सुन सके, देख सके, पढ़ सके, इजीली उसके आइज़ में उसको डिटेचेबल हो जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए. इसलिए अच्छी क्वालिटी का वाइट पेपर लेते हैं, गुड क्वालिटी का हमेशा लेबल करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ लेबल शुड बी प्रोपोर्शनल द साइज ऑफ कंटेनर. जितनी कंटेनर की साइज होगी उतना ही बड़ा लेबल लगेगा. ऐसा नहीं कि उसको लपेट के दे दना आपके पास जितना पेपर उसने लपेट के उस पर बहुत सारे पेपर लगा दिए.
तो क्या है, उससे वो चीज़ गंदगी दिखती है। आपने देखी है बाहर की जो बॉटलें आती है, पैकिंग वाली दवाइयाँ जो आती है, उसमें आपने देखा है कितने साफ़ सुथरे तरीके से पैकिंग रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेबल इस तरीके से होना चाहिए कि जितना कंटेनर की साइज़ है, कंटेनर मतलब बॉटल है, टेबलेट की स्ट्रिप है, ब्लिस्टर है, बॉक्स है, बड़े बड़े हैं, तो उतना ही बड़ा लेबल लगा होना चाहिए जितना उसकी साइज़ है। साइज़ से बड़ा लेबल उसमें लपेटना अननेसेसरी नहीं लपेटना है उसमें कोई कागज़, ठीक। तो साइज ऑफ लेबल शुड बी प्रोपोर्शनल द साइज ऑफ कंटेनर, कंटेनर की साइज जितनी हो विद लेबल आपको लगाना है। ऑल द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर ऑन द लेबल, जो ज़रूरत पड़ने वाली इन्फॉर्मेशन है वही उस लेबल पे क्या करना है, लगाना है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें फालतू की लिखना नहीं है कि हमने ये डाला वो डाला, नहीं। लेबल शुड बी फिक्स्ड गुड क्वालिटी अडेसिव, अडेसिव मतलब चिपकाने का, गोंद ग्लू वगैरह, ठीक है। तो लेबल शुड बी फिक्स्ड गुड क्वालिटी ऑफ अडेसिव, अडेसिव जो चिपकाने का गोंद वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चिपका रहे। ऐसा नहीं कि आपने उसको यहाँ अपने पास है तो आपने चिपका दिया अच्छी तरीके से, पेशेंट तक गया वो निकल के बाहर हो गया। तो ऐसा लेबल पे इतना अच्छा अडेसिव होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली चिपका रहे। आपने देखा है ना बाहर की जो दवाइयाँ आती है वो किस तरीके की आती है, लंबे समय तक आप घर में यूज़ कर रहे हैं उसको, 5 महीने 4 महीने उसको 6 महीने यूज़ कर रहे हैं तो वो चिपका हुआ रहता है, पेपर नहीं निकलता है। तो गुड क्वालिटी का अडेसिव यूज़ करना है। लेबल शुड बी फिक्स्ड इन सेंट्रल लिविंग इक्वल प्लेस ऑफ द बॉटम ऑफ टॉप ऑफ द कंटेनर। इसका लेबल कैसा लगा होना चाहिए आपको ध्यान रखना है, ऊपर से और नीचे से बरोबर तरीके से लगा होना चाहिए। जितना आपने ऊपर करा है उतना ही आपको नीचे से रखना है ना। आइट साइड से सब देखना है आपको कि आपको थोड़ी सी दवाई दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बॉटल है तो उससे बॉटल में पूरा आपने उसको पूरा लपेट दिया, पेशेंट को दिख ही नहीं रहा है कि उसका कलर कैसा है बॉटल का, अंदर से उसके अंदर कैसा लिक्विड, वाइट लिक्विड है, कैसा है कलरफुल है। तो लेबल ऐसा फिक्स करना है, सेंटर से बीच से आपको फिक्स करना है। लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ना, इक्वल प्लेस फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ द कंटेनर, ऊपर से भी जगह बरोबर छोड़ना है, नीचे से भी जगह बरोबर छोड़ना है। इस तरीके से लेबल को क्या करना है, चिपकाना है। द कंटेनर शुड बी पॉलिश एज टू रिमूव द फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद आप उस पर जो हाथ लगाते हैं उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है कि आपके हाथ की उंगलियां नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बॉटल दिखना चाहिए, बाहर से बिल्कुल साफ़ सुथरी, लेबल वगैरह सब कुछ साफ दिखना चाहिए। ड्यूरिंग डिस्पेंस द फार्मासिस्ट शुड एक्सप्लेन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब डिस्पेंस करें, डिस्पेंस मतलब बेचे, फार्मासिस्ट उसको बेचे दवाई किसको, पेशेंट को, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि उसको लेना कैसे ही। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लेना उसको कैसा है उसके यूज़ है और उसको कैसे रखना है। रखना मतलब आपको यूज़ मतलब कभी दवाई पानी से लेना है, दूध से लेना है, दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, तो आपको ये डायरेक्शन देना पड़ेंगे, पेशेंट को बताना पड़ेगा कैसे दवाई लेना है और उसको कैसे रखना है, फ्रीज में रखना है, धूप में रखना है या मॉइस्चर वाले एरिया में नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ पेशेंट को आपको समझाना पड़ेगी। देन अपना कंप्लीट हुआ, यहाँ अपना हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, यदि किसी को डाउट्स है तो वो मेरे से कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये हम नेक्स्ट जो लास्ट रिमेनिंग टॉपिक बचा है इसी का पार्ट बचा है, एरर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट लिंक में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।